मैं सदिया को आप सॉरी आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बलूचिस्तान में फिर से आग क्यों लगी? चलिए वीडियो देखते हैं। बलूचिस्तान के मुद्दे पर बात है क्योंकि बलूचिस्तान पर कोई भी बोलता नहीं है, क्योंकि बोलता क्यों नहीं, क्योंकि डंडा स्टैब्लिशमेंट के डंडे से डरते हैं सब। अगर फिर भी हम भी रिस्क लेकर उठा ही लेते हैं इस तरह के वीडियोस। देखते हैं, वीडियो पर बात करते हैं। हम पाकिस्तानी बाद में। अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आपकी कंट्री में जाहिल लोग ज्यादा हैं। ठीक है। आपका लिटरेसी रेट क्या है? अब लिटरेसी रेट से जाहिल नहीं है, तू तो पढ़ा लिखा जाहिल है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और टाइटल है तिरंगा इन पाकिस्तान, ह्यूज प्रोटेस्ट इन बलूचिस्तान। अच्छा जी, तो बलूचिस्तान में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर एक बंदे को एबडक्ट किया गया है, बहुत बवाल मचा है। उधर एक पश्तो के शायर हुआ करते थे गिलमन वजीर, उनका कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद में। इसको लेकर उधर पश्तून जो है वो बड़े नाराज हैं और भयंकर बवाल चल रहा है। तो इस पर वीडियो बनाया मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप जाकर देखिएगा, बहुत सारी डिटेल्स उसमें दी हैं। तो अच्छा लगा कि शोएब भाई ने इस पर बात करने के लिए वीडियो बनाया, इस टॉपिक को चुना। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। कि कुछ दिन पहले एक ऊंट की टांग कटी थी सिंध में, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक बात की जा रही थी कि भाई देखें हम ये जो है ना इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी कोयटा में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ की खवातीन सड़कों पे हैं मिसिंग पर्सन को लेके। एक जहीर अहमद है, उनके वो मिसिंग हुए हैं कोयटा से, उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया जैसे पंजाब से हम लोग उस तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे, हमारा मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? अच्छा, पहले तो डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन किया उसके अगेंस्ट मैं एक छोटी सिंपल बात करूंगा जी कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान है, ये इस्लामिक मुल्क है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए इस्लाम की तरफ। अच्छा और राइट नाउ जो सबसे बड़ा सिनेरियो चल रहा है, लाइक अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उसमें फ़लस्तीन मेजर टॉपिक है। अच्छा हमारी उम्मा जो है इस टाइम पे वो एक उसके लिए बात नहीं कर रही। ठीक है। और मेजर चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे लैक ऑफ लीडरशिप भी है, अच्छा जो कि एज अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट थिंग होती है। देखिए यहाँ पे लेट से हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बहुत चीज़ दिखाई जाती हैं। ठीक है, मेजर चीज़ है राइट नाउ, पहले तो हमें एज इस्लामिक कंट्री और हमारे जो भाई हैं बहनें हैं उनके लिए बात करनी चाहिए। और इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है Exactly. मेरे और जिहाद को अगर मैं आपसे बोलूं देखने वालों के लिए भी अपने लिए भी कि ये इंट्रोडक्शन में इसने बोला कि सॉफ्टवेयर हाउस चलाता है और ये जिहाद की बात करता है। समझ रहे हैं आप? और ये यंग लड़का है, इसकी उम्र मुझे लगता है 23, 24, 25 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, 25, 26 साल से। के लिए भी अपने लिए भी कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, है नहीं, 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 मैं आपको देखिए जिहाद का एक मेजर चीज आप समझने की कोशिश करें। जिस लेवल का जुल्म हो रहा है ना, उस लेवल के मुताबिक जिहाद होता है। ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर इमरान खान के बारे में कुछ चीज हो रही है तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइक कहीं कहा जाए तो ये एक जिहाद की फॉर्म काइंड है। ऑफ जिहाद है। अगर मैं बात करूँ फलस्तीन के बारे में, तो उसमें मेजर चीज ये है कि इस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया हुआ है। अच्छा, तो जिहाद क्या है, उस सर्टन एरिया में वो अटैक है। अच्छा, यानी कि अगर पाकिस्तानी करें तो पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जिहाद करें, इसका मतलब अटैक करें। एग्जैक्टली। देखिए मेजर आप समझने की कोशिश करें, हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 4 बार अटैक किया, तो ये हर इंडियन को हक मिल गया है ना। अगर मैं इसी भाषा में बात करूं तो जहां पाकिस्तानी मिले उसको ठोक डालो, पाकिस्तान पर बम बरसा दो, पाकिस्तान को मिसाइल मार दो। करना चाहिए ना भाई, तुमने हमारे ऊपर अटैक किया यार, करना चाहिए ना। तुम्हारी ये सोच तुम्हें डुबा देगी। और बात करते हो फिलिस्तीन की। अबे फिलिस्तीन का मसला, तुम लोग गधे हो, तुम लोग समझते ही नहीं हो। यह सवाल तुम लोगों ने अपने आप से पूछा है कि 57 मुस्लिम देश हैं, वो क्यों फिलिस्तीन के लिए जाकर लड़ते नहीं है? जो अगर बात इस्लाम की है, मुसलमान की है। अबे बात समझो घोंचुओ, बात मुसलमान की और इस्लाम की है ही नहीं।
उस जमीन की लड़ाई है, दो पक्षों में लड़ाई चल रही है, उसमें तुम्हारा क्या? उसमें तुम्हारा क्या? लेकिन कम अकल हो तुम लोग। सॉफ्टवेयर हाउस तुम चलाते हो लेकिन अकल नहीं है। और ये क्लिप काट के पहुंचाओ, इसके क्लाइंट जितने विदेशी हैं सबका इनको उन तक पहुंचाना है ये क्लिप। इसका सॉफ्टवेयर हाउस का जरा बैंड बजाई जाए। और फिलिस्तीन का असली मसला क्या है ये मैं तुम्हें सुनवा देता हूं। सुनो, तुम्हारे ही पाकिस्तानी की जुबानी सुनो। तो पहले तो आप गजा से मुसलमानों को निकाल दें, इस कॉन्सेप्ट से मुसलमान को निकाल दें कि गजा का मसला मुसलमान का मसला है। पहली बात, गजा का मसला मुसलमान का मसला नहीं है। अगर मुसलमान का मसला हुआ तो मुसलमान उनके गले पे छुरी फेर देंगे, ये मुसलमानों की रिवायत है। सुन लिया तुमने? तो फिलिस्तीन का मसला मुसलमान और इस्लाम का कोई मसला नहीं है। वो तुम्हें दिखाया जाता है, तुम्हें चूरन दिया जाता है। वरना बता दो तुम्हारा पाकिस्तान क्यों नहीं जाता वहां पर लड़ने? सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, टर्की, अबे 57 मुल्क हो तुम लोग बे। 1.5 अरब की जनसंख्या है और इजराइल है कुछ करोड़। तो सारे मुसलमान मिलके एक बार में इजराइल पर धावा क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि सब पाकिस्तानियों की तरह बेवकूफ नहीं है, सबका अपना अपना देखना है पहले। वो तुम्हारी तरह कम अकल नहीं है और तुम लोग को चूरन खा रहे हो। फिलिस्तीन एक बिजनेस है पूरे मुस्लिम उम्मा का तुम्हारे, और जहां पर पैसे आते हैं, फंडिंग आती है। जितने फिलिस्तीन में मरेंगे उतना पैसा का इनफ्लो बढ़ेगा। वरना सीरिया के मुसलमान लाखों मारे जाते हैं, वहां बात नहीं होती। तुम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? लेबनान में होता है, नहीं करते, क्यों नहीं करते? लाखों मुसलमान मार दिए भाई, इराक, सीरिया और इधर। लेकिन कुछ हजार फिलिस्तीन में मरते हैं। तो चूंकि वो बड़ा बिजनेस है ना, वहां पे ज्यादा पैसा आता है, एड का पैसा ज्यादा आता है। सीरिया में नहीं आएगा एड का पैसा। लेकिन तुम लोग कम अकल हो, समझोगे नहीं। ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है, कोई वो तो जो वो मर्जी उनका बात करते हैं, वो जो मर्जी बात करते हैं। ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक ठीक है। है? इस्लाम अल्लाह ताला ने उतारा है उम्मा के ऊपर, ठीक है? अगर हम एज अ नेशन नहीं खड़े हो रहे इस्लाम पे, ठीक तो है। हम इंडिविजुअली ये नहीं कह सकते यार मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ, ठीक हो गया। ठीक है? इस वक्त उनकी बात से मैं ये बात करूंगा। इस वक्त जहद का मतलब पहले तो ये देखें ना, जहद जिहाद के वर्ड से निकला। अच्छा, किसी भी वे में अल्लाह ताला की तरफ कोशिश करना। हमें पता है एज अ मुस्लिम कि जुल्म को सबसे पहले हाथ से इस वक्त रोकना सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी है, ठीक है? हम पे ये बातें आती हैं कि हम हाथ से कैसे रोकें। अच्छा, है। नहीं इधर सॉरी अगर आपकी मैं यहाँ पे सेव बात गाजा कैंपेन जो हो रही है, जी, ठीक है? ठीक है, अब अगर आप लोग को उसकी अपडेट है कि नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आनी भी नहीं दी इस बात को। ठीक है, उसका सेव गाजा कैंपेन को उठाया इस वजह से गया कि मोहसिन नकवी साहब आए, ठीक है, ठीक है? उन्होंने कहा कि हम आपकी जितने भी नुकात हैं हम इस पर मानते हैं। मानेंगे। पहला नुकात ये था कि आप हमास से जो खत आया है उसका जवाब दें ठीक है। और उनको बताएं कि हम पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा हुआ नहीं नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखें, अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज, कोई आपको लगता है ये बुरी चीज है, वो अगर आपने खत्म करनी है, वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द से खत्म करेंगे, या इर्द गिर्द में बुराई होती रहे और हम जाके साथ में घर जाके बात करें? अगर जुल्म है तो पाकिस्तान में जो चीजें, जो राइट्स नहीं मिल रहे खवातीन को और मर्दों को, मैं खवातीन नहीं, इंसानों को, ओवरऑल रिसेंटली वाकया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं जो और एक कत्ल किया गया, हाँ हाँ, ठीक है? औरत के ज्यादा हुकूक है। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें जहाद याद आता? मतलब अगर ये है कि बुराई को रोकना, तो ये इमरान अभी खान क्या कर बलूचिस्तान रहा में जो हो रहा है, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए हम इमरान लोग क्या खान, जो बड़े स्कॉलर्स मौलाना अल-मदूदी साहब, जी, जी। डॉक्टर इसरार साहब, ये क्या करके गए हैं? जहाद करके गए। ठीक है, इमरान खान भी जहाद कर कर रहा रहे हैं, है, वो जालिम हुक्मरान के खिलाफ जहाद कर रहा है, ठीक है, ठीक है? सबसे बड़ा जहाद तो सबसे बड़े आपके ईएल के खिलाफ है, ठीक हो गया। सबसे बड़ा वो नहीं, वैसे सबसे बड़ा जहाद खुद अपने जहाद भी ना, नफ्स ना, है, अपने जहाद आप के, भी अपने नफ्स नफ्स नहीं, के। जहाद भी नफ्स नहीं है। अच्छा, जहाद लेकिन भी मेरे नफ्स ख्याल से तो जहाद भी नफ्स सबसे बड़ा जहाद है। ओपिनियन का डिफरेंस इस वक्त हो सकता है हमारा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ना हमें ये चीज देखनी चाहिए कि ग्रेटर कॉज क्या है, ठीक है? इमरान खान ग्रेटर कॉज के पीछे खड़ा हुआ है। पहली बात है, हम जमहूरियत जो चल रही है ना, डेमोक्रेसी, उससे कभी भी कुछ नहीं ठीक होने वाला। अच्छा, फिर वो बात की बात है, लंबी बहस है। ठीक इस है, तो वक्त फिर इधर इस्लामिक वो मतलब वो ले आए हम, जो सा एक बादशाही इधर नहीं, निज़ाम। मैं तो कह रहा हूँ पूरे इस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो खिता है मुसलमानों ने इनहेबिटेड किया हुआ है, अच्छा, ठीक है?
तो वो इकट्ठे नहीं हो, जब तक इकट्ठे नहीं हम होंगे तब तक तो कोई तब फायदा तक नहीं। ठीक है, यूनिटी हमारे में खुद में नहीं है और हम फिर कहेंगे। अच्छा मुझे बताएंगे, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, या वाकई में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत? अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। देखिए मैं आपको ना क्लियर आइडिया देता हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट में कहा था मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूँ, जबरदस्त। और मेरे पास ऑलमोस्ट कह लें कि आप कहें कि अगर 30% स्टाफ है ना वो बलोचिस्तान में साइड का है। अच्छा ठीक है, वो बच्चे यहाँ पहले तो पढ़ने आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं और फिर यहाँ क्योंकि बलूचिस्तान के बच्चे तेज हैं, उनका आईक्यू पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों से ज्यादा तेज है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा किताबें वहां खरीदी जाती हैं। वहां के बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसलिए आपकी मजबूरी है रखना, समझे सर? इधर जो पंजाब के इलाके के जो लड़के हैं वो घसियारे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% घसियारे हैं, उनको पता ही नहीं होता चीजें कैसी हैं। तो आप उस बंदे को अपने लिए काम करने पर रखोगे जो तेज हो, तर्रार हो, जिसको नॉलेज हो, या उस बंदे को जिसको कुछ पता ही नहीं है? तो ये मत दीजिए कि मैंने बड़ा एहसान कर रखा है। आपकी जरूरत है, क्योंकि आपको ऐसे स्किल्ड वर्कर की जरूरत है जो वो सारी चीजें जानते हो, और वो बलूची हैं, वो बलूच जानते हैं। और फिर यहाँ पे जॉब्स करते हैं, और मैंने पर्सनली उनको देखा है वो कितने मेहनती हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। देखिए मैं पर्सनली वहाँ जाके कुछ नहीं देख सकता, सिंपल सी बात है, मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी लाइफ देखता हूँ। ठीक है, उनके पास एजुकेशन यहाँ पे आना पड़ता है उनको, वहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चीज है। और उधर गैस मौजूद नहीं है, उधर जो है बेसिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल का अक्सर हम सुनते हैं कि उधर सर हॉस्पिटल। आप वही बात करते हैं कि देखे ना, हमारी जो मैं तो इस पॉइंट पे बात करूंगा, अगर इस्लाम का निफाज होगा ना तो सबको राइट्स इक्वल मिलेंगे। अच्छा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जिसकी पावर आती है, लेट्स से पहले नून लीग की पावर थी, नून लीग ने लाहौर में सबको डाल दिया। जी ठीक है। मैं एक नेबर टाउन से हूँ, ठीक है, उधर डेवलपमेंट है ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब अबे चमन चोमू, तो जिहाद इसके खिलाफ करना ये जुल्म नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन की बात तूने कर दी। बलूचिस्तान में जाकर जिहाद करना, बलूचिस्तान के लिए जिहाद करना, यहां पे तो फट लेगी तुम्हारी, क्योंकि फौरन टांग लिए जाओगे, है ना, फौरन टांग लिए जाओगे। फिलिस्तीन के लिए जिहाद की बात करेंगे, लेकिन अपने आप जुल्म हो रहा है उस पर जिहाद नहीं करेंगे। मतलब जिसका जो जहाँ दिल करता है, ये हम बलोची। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलोचिस्तान के पैसे खाए हाँ हैं। जी, ऑरेंज लाइन में हमने बलोचियों के पैसे खाए हैं, ठीक है। उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए थी। ये हमें ये चीज, हमें बात की बात है ये जी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहाँ क्यों नहीं देते? आप कल और हो कहाँ आपको पहुँच पता गए? है कि बलोचिस्तान 40%, 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलोचिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर जियोग्राफिकली जाऊं ना तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यही सिनेरियोज हैं, उनके बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, पॉपुलेशन जो है वो एक कंडेंस एरिया में है। ठीक है, तो होता ये है कि मेजर चीज है कि जब आप लोग इन चीजों को लेके चलते हो ना, कि आप इश्यूज वाइज देखो, फॉर टाइम बिंग देखो कि इस टाइम पे इश्यूज चल रहे हैं। अभी राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली इस केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में, कि हाँ एक्चुअल इस्लाम को हम नाफिज करेंगे तो वो चीज सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, आपसे ये मैं एक सवाल पूछूंगा, लेट्स सपोज एक साइड पे अगर पाकिस्तान, मैं भी इस बात की भाई से सहमत हूं, एक्चुअल शरिया लॉ लागू करो पाकिस्तान में। अगर गैरत बची है तुम लोगों में, तुम लोग उतरो सड़क पर और बोलो कि ये इस्लामिक कंट्री है, यहां पर इस्लाम का रूल चलेगा, शरिया मैं नाफिज करवाऊंगा, और मैं इस बात को सपोर्ट में हूं, मैं सपोर्ट में हूं। बोलो, है पाकिस्तानियों दम है, बड़ा जज्बा, कहते हो कलमे की बुनियाद पर बने हो ना, तो ताकत दिखाओ जरा कलमे की, कि बोलो कलमे की बुनियाद पर बने हैं और शरिया लॉ नहीं चलता यहां पर, लानत है हमारे ऊपर, चलो निकलो सड़क पर, करा के दिखा दो, मान जाओ मैं कि असल मुसलमान हो वरना फेक हो।
पाकिस्तान के नौजवान से पूछा जाए या किसी बड़े से पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए, वो कहता है सबसे बड़ा मुसलमान ही मैं हूँ, पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका मैंने लिया है। लेकिन दूसरी साइड पे ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट्स आती है अक्सर कि भाई पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है। फिर उसके अलावा कौन सा ऐसा सूद का निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, इसके अलावा मतलब मुझे बताएं कौन सी ऐसी बुराई है, कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको ऑनेस्ट एक चीज बताता हूँ। देखिए इस्लाम का जो निज़ाम है ना, वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनका मेरा experience, एक स्कॉलर के मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है, अच्छा जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है, तो फिर आपका कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। इस्लाम का निफाज कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसे कि आप एग्जांपल दे सकेंगे, यार वो देखो उस कंट्री की तरह देखिए मैं अगर अपने इस्लामिक अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, मुझे मेरा फेवरेट हीरा जो है ना, वो हजरत उमर का हीरा है। नहीं, अभी मौजूदा की मैं बात मौजूदा में देखिए, मौजूदा में तो हो गया, सर देखिए मौजूदा में देखिए कैसे हो सकता है। अगर होता तो इस टाइम पे फलस्तीन आपका लगता है कि ऐसे होता, आज हजरत उमर होते तो आपको लगता है फलस्तीन ऐसा होता। लेकिन अब मौजूदा सूरत में हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर हजरत उमर होते तो ये, अभी तो हमने मसले हल करने हैं। चीज है, देखिए आपने इस्लाम को रिवाइव करना है। मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं पहले हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान को सेकंड पे रखता हूँ। मैं ऑनेस्टली बात करूंगा यहाँ पे, अगर प्राउड ऑफ यू बच्चे, बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए और पाकिस्तान के हर बच्चे की यही सोच होनी चाहिए। फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, पाकिस्तानी अपने आप को खत्म कर लेंगे। एक फलस्तीन का इशू है, एक मैं यमन की बात नहीं करते लोग, यमन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, मैं आप चाइना के अंदर क्या चल रहा है देखिए। चाइना के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, हालांकि वहाँ पे तो मस्जिद बनाने पे पाबंदी है। देखिए मेजर चीज है ना कि हम मुस्लिम जब तक हम निफाज नहीं करेंगे ना एक इस्लामिक कंट्री का, इस्लामिक कंट्री तो बाद की बात है ना, इस्लामिक पहले इस्लाम का निफाज में, जब तक इस्लाम का निफाज नहीं होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज आप एक सर्टन वे में इस्लाम का निफाज कर दे पाकिस्तान में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे चौकों पे कुछ लोग लटके होंगे आपके, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली उससे इंसाफ होगा। और मैं आप ग्रांटेड बात है, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपने एग्जांपल पूछी थी ना, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, उसकी रेलिवेंट एग्जांपल ये है, जो अच्छी एग्जांपल है वो अफगानिस्तान है इस टाइम पे। अच्छा, मैं लेकिन अफगानिस्तान आपके बोल, और डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान में बकायदा जश्न मनाया गया कि आज इस्लाम जीत गया। नहीं ऐसा हुआ, सेलिब्रेट तो किया गया कि भाई अफगान गवर्नमेंट आ गई। जब हम आए थे ना, जब कोई भी आता है तो हम उसको स्टार्ट से गेस नहीं कर सकते। आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ, इस टाइम की अफगानिस्तानी करेंसी क्या है, हमारे से बेहतर है, क्यों है? लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आज के दौर में बन क्यों नहीं रही है? देखिए मेजर चीज है, जब आप लोग अमेरिका को अड्डे देंगे और कहेंगे दोबारा मारे उनको, ठीक है, अपने इस्लामी भाइयों को मारे, और आपके ये डॉलर खाएंगे, वजीर आजम खाएगा, सारे खाएंगे, सब खाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बात की कि मेरे लिए डेफिनेटली, उन्होंने कंफर्म हो गया क्या कि मेरे लिए इस्लाम पहले या पाकिस्तान बाद में है। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है, हाँ, तो आपको इशू नहीं है? क्यों इशू होना चाहिए? तो ऐसे तो फिर इख्तिलाफ किसी के खुदा को पूछते हुए किसी ने पूछने से नहीं, लेट्स सपोज कि भाई मेरे लिए ये पहले है, पाकिस्तान बाद में है। इशू क्यों होना चाहिए? देखिए मैं आपको इसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज के नौजवानों को अपनी तारीख पढ़नी चाहिए। क्या आपको लगता है कि हजरत उमर के दौर में यहूदियों पे कोई जुल्म हो रहा था? अच्छा, आपको क्या लगता है? अच्छा, पाकिस्तान का फिर आपके नजदीक, आपके ख्याल से मसला क्या है, बेसिक मसला क्या है? पाकिस्तान का पहले तो मतलब बता दें, और फिर इस टाइम जो मसले चल रहे हैं वो सर मैं आपको ना, पहले तो आप ये बात करते हैं ना, पाकिस्तान का पहला लो क्या पता है आप लोगों को? क्या है लो? आप लोगों को आइडिया है? आप बताएं ना। आप बताएं, आपको आइडिया है? ठीक है, अल्लाह ताला की हाकिमियत। ना, पहला ये है कि इस्लामी पाकिस्तान को चलाया जाएगा इस्लाम के रूल से। हाँ, तो वो अल्लाह की हाकिमियत है, तो बेसिक चीज है ना। आप जब उसके अंदर पाकिस्तान में सूद चल रहा है, पाकिस्तान में हरामखोरी चल रही है, पाकिस्तान में बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, देखिए मैं आपको कैसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या आपको लगता है कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चीजें होंगी? अगर क्रिटिसाइज मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से कि दुनिया के हर कंट्री में ये इश्यूज हैं, लेकिन ये कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। आपकी कंट्री के अंदर मेजर चीज है, दुनिया में ऐसा है जरूर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपकी कंट्री में जाहिल लोग ज्यादा है। ठीक है, आपका लिटरेसी रेट क्या है? क्या चीज है? लिटरेसी रेट से जाहिल नहीं है, तू तो पढ़ा लिखा जाहिल है, तू पढ़ा लिखा जाहिल है।
اور اس کا فیصلہ ہمارے درشک کریں گے کہ جاہل ہے کہ نہیں ہے تو، کیونکہ تجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ تو ریڈیکلائزڈ ہے. تم لوگوں کی سب سے بڑی دقت یہی ہے کہ تم لوگ فوراً 1400 سال پہلے چلے جاتے ہو، فلانے ٹائم پہ ایسا تھا. ارے تو جب وہ بھی اچھا تھا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. جو اس وقت بھی تھا نا وہ چلا گیا، جو ابھی ہے اس کے حساب سے ڈیل کرو. ابھی پرابلم یہ ہے تم لوگ پھٹ سے یا تو علامہ اقبال کا شاعر ہے اس ٹائپ میں آ جاؤ گے کہ علامہ اقبال کا شاعر ہے، اور یا تو چلے جاؤ گے کہ جو حضرت عمر کا ٹائم تھا. ابھی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ نہ ابھی حضرت عمر ہے نہ علامہ اقبال ہیں. ابھی بتاؤ، ابھی پرابلم ہے تمہارے سامنے کہ تمہاری اکانومی خراب ہے، تمہارے یہاں بے روزگاری ہے، غریبوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، انفراسٹرکچر بڑھ نہیں رہا، ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی، ایجوکیشن رہی نہیں. اس کا بتاؤ. لیکن تمہارے جیسا پڑھا لکھا جاہل تمہیں افغانستان کا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ افغانستان والا قانون پاکستان میں لاگو ہو جائے. پھر دیکھو مزہ، پھر دیکھو مزہ. پھر یہی بھائی صاحب منہ چھپاتے پھریں گے، بھاگتے پھریں گے. یاد رکھنا کیا چیز ہے. جب آپ اگر اپنے ملک کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو دوسری کنٹریز کو، ٹھیک ہے، اپنے ڈیموکریسی کو، آپ دیکھتے ہیں ان کی لٹریسی ریٹ کیا ہے. ہاں نیبر کنٹری کی بات کر لیں، انڈیا کی بات. سر آپ بڑا کیس ریسنٹلی کینیا، ابھی ریسنٹلی ارشد شریف کو انہوں نے انصاف دی ہے. ایک ایسا ملک جو کہ اگر دیکھا جائے لو کے اکارڈنگ بہت ہی برا ملک ہے، ان کے اندر لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹری ایگزیکٹلی پاکستان سے بھی کیا گزرا کہتے ہیں اس کو. لیکن دیکھیں انہوں نے انصاف دیا ہے. ہمارے ملک ہمیں میں انصاف کب ملے گا، کیسے ملے گا، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کا کھانا آ گیا تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس لاسٹ میں مجھے بتائیں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دوسرے نمبر پہ بلوچستان کا ایشو کیسے حل ہوگا؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے انڈیا انوالو ہوتا ہے، انڈیا انوالو ہوتا ہے، آپ بھی اس طرح کی لاجک پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں پرسنلی بتاؤں، میں ڈاکٹر اسرار احمد کی لائک جو کنسیپٹ ہے نا اس کو فالو کرتا ہوں. اچھا. اس میں اگر پہلی چیز دیکھی جائے ہمیں سمجھ گیا برو. تم ڈاکٹر اسرار احمد کو فالو کرو، بالکل فری ہو، فالو کرو، اور اس کے حساب سے پاکستان کو ڈھالنے کی کوشش کرو. تمہارے جیسے لوگ بڑھیں گے تو ہمارے جیسے لوگوں کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں زیادہ پاکستان کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا. کیونکہ جب اندر ہی موجود ہوں گے کاٹنے والے پاکستان کو، تو پھر باہر والوں کی ضرورت کیا ہے؟ تم شریعہ لا لا کے دکھا دو. ڈاکٹر اسرار احمد گھسٹتے گھسٹتے رہ گئے، نہ لا پائے شریعہ لو. ٹی ایل پی لبیک گھسیٹتے گھسیٹتے رہ گئے، نہ لا پائے شریعہ لو. اب ہے مرد کے بچے ہو، اصلی مسلمان ہو، شریعہ لو لگا کے دکھاؤ پاکستان میں. ورنہ یہ سب گیان دینا بند کرو کہ پھلانے ایسے ہیں تو ٹھلانے ایسے ہیں تو چمکانے ایسے ہیں. یہ سب گیان دینا بند کرو. پہلے کر کے دکھاؤ، پھر گیان دو کہ یہ بڑا اچھا ہے. سب کی جو کیا کہیں، سب کا جو علاج ہے وہ اسلام ہے. پہلے کر کے دکھاؤ، مثال بنو کہ 100% اسلام پر چلنے سے پاکستان دیکھو کیسے کایا کلپ ہو گیا. پاکستان دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن گیا. پاکستان میں ایجوکیشن کا لیول دیکھو، پاکستان میں دیکھو کیسے انوینشن ہو رہے ہیں، پاکستان میں دیکھو اسپیس سائنس میں کیسے آگے بڑھ گیا ہے. اور یہ سب ہوا ہے شریعہ لا لگانے سے اور اسلام پر چلنے سے. پتا سب کو ہے کہ پرابلم کی سولوشن کیا ہے، لیکن سولوشن کوئی لگانا نہیں چاہتا کیونکہ ایکسپوز ہو جاؤ گے نا. جیسے ہی تم نے یہ گھوشنا کر دی کہ ہم شریعہ لا لگائیں گے، اسلام کے حساب سے چلیں گے، اور اس کے مطابق ریزلٹس نہیں آئے، پھر تو اسلام پر ہی سوال اٹھ جائے گا نا. پھر تو اسلام کٹ گھرے میں آ جائے گا. یہ ڈر ہے تم لوگوں کو، اس لیے تم لوگ صرف باتیں کرو گے، شریعہ لا کبھی لاگو نہیں کرواؤ گے پاکستان میں، کیونکہ پول کھل جائے گی، بدنام ہو جاؤ گے، سوال اٹھنے لگیں گے، ایکسپوز ہو جاؤ گے، بس سارا کھیل ختم ہو جائے گا. تو اس لیے تم صرف بولو گے اور کرواؤ گے نہیں. میں حق میں ہوں کہ پاکستان میں شریعہ لا لاگو ہو. لوگ چوراہوں پر ٹنگے ہوئے دکھیں، لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے دکھیں، لوگوں کی آنکھیں پھوڑی جائیں، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تب تو بات بنے گی. ہے پاکستان کے لوگوں، چیلنج ایکسپٹ کرو نا یار. ٹی ایل پی لبیک والو، جو یہ بڑا تم لوگ اسلام کرتے ہو، لبیک والو، یار کچھ کرو یار پاکستان کے لیے بھائی. لاگو کرواؤ شریعہ یار. بڑے بے غیرتی آدمی ہو تم لوگ یار.
अभी तक तुम लोग शरिया लागू नहीं करवा पाए। मिसाल बनवाओ पाकिस्तान को कि लोग फॉलो करें कि देखो शरिया लॉ पर चलने वाला पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया, आज इस्लाम पर चलने वाला पाकिस्तान कहां पहुंच गया। लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, शर्त नहीं करोगे क्योंकि इस्लाम एक्सपोज हो जाएगा इससे, ये डर है तुम लोगों को, इसीलिए तो नहीं कर रहे, वरना कोई और वजह बताओ। ये वजह मत देना कि हुक्मरान नहीं चाहते। अब कितने हुक्मरान, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, अबे आवाम 25 करोड़ है भाई, उनमें से 1 करोड़ आवाम भी सड़क पर निकल गई ना, शरिया लॉ नाफिज हो जाएगा फौरन, देख लेना। 1 करोड़ आवाम भी निकल गई सड़कों पर तो, लेकिन उसके लिए तो सड़क पर निकलना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग का दोनों तरफ से काम चल रहा है, जेब भी भर रही है, तुम लोग बात भी कह देते हो और निकल भी आते हो, कुछ करना तो नहीं पड़ेगा ना, हम बच गए। सोचना कभी क्या बात करी मैंने। वीडियो खत्म करते हैं, बहुत हो गया, देख लिया हमने, पाकिस्तान का फ्यूचर दिख गया हमें, लेकिन पाकिस्तान अभी समझेगा नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं समझेंगे। और जो 2-4 लोग समझ रहे हैं, सोए भाई भी समझ रहे होंगे, वो माथा पीट रहे होंगे अंदर ही अंदर कि क्या बंदा बात क्या कर रहा है। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बाकी मैं बलूचिस्तान पर भी बात करूंगा। जो गिलमन शायर थे, पोइट थे, उनकी शहादत पर बड़ा अफसोस हुआ। बड़ा यार खूबरू जवान लड़का था, उसका दिली दुख हुआ है। वो पोइट था, इस वजह से भी मुझे ज़रा दुख हुआ है, क्योंकि मैं भी कुछ सतरें लिख लेता हूँ, कुछ सीधी उल्टी सीधी, इसलिए भी मुझे, क्योंकि पोइट के बारे में कहा जाता है, एक माकूला है कि शायर जो है वो बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं। बाकी तमाम हुनर आप सीख सकते हैं, मतलब पैदा होने के बाद, लेकिन ये ऐसा हुनर है जो कुदरती मतलब ना गॉड गिफ्टेड जिसे हम कहते हैं, ये बाद टैलेंट ऐसा जो गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, उसमें थोड़ी सी बेहतरी की जा सकती है, लेकिन ये पोइट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट होता है। इसलिए भी मुझे ज़्यादा दुख लगा, क्योंकि वो एक पोइट था। चलेंगे इसके बाद, जो असल में जो मेन मेरा क्वेश्चन है, जो लोग सर ने भी, बल्कि बन गया क्वेश्चन बन गया एक, वो भाई बोला कि मेरे लिए स्टेट सेकंड है, मुल्क बाद में है, इस्लाम पहले है। अब मेरा सवाल मेरे मुल्ला असद भाई से और रहमतुल्लाह मुल्ला टाइप रहमतुल्लाह से है, आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? आप स्टेट पहले है कि इस्लाम पहले? बाकी मैं बातें बाद में करूँगा। इसमें 100 में से अगर आप कहें तो 0% का भी कोई चांस हो, हम इस पर कोई जो मुतबादल बात करेंगे तो वो तुम्हारे लिए क्या है? इस्लाम सबसे पहले, रहमतुल्लाह दीन ही सबसे पहले। वेरी गुड। मेरा अब क्वेश्चन है छोटा सा, मतलब इस्लाम पहले है, हमारे दीनी भाई हैं, जितने भी मुसलमान हैं हमारे भाई हैं ना, मेरा भी ये की, तो जितने भी मुसलमान हैं हमारे दीनी भाई हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, मैं पजल हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? इसका जवाब मुझे आप दोनों सच्चाई है। अगर ईरान हम पे हमला करता है, हमारा दीनी भाई है, अफगानिस्तान हम पे हमला करता है, हमारा दीनी भाई है, मुसलमान भाई भाई, तो क्या करोगे? उनको एज अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते छोड़ दोगे कि चलो यार हमारा मुसलमान भाई है, हमारे लिए इस्लाम पहले, छोड़ दोगे कि अपनी टेरिटरी को, अपनी स्टेट को डिफेंड करोगे? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा बेहतरीन है। और जिस तरह हदीस हो जाए शक्ल बनाकर अक्सर लोग मुस्कुराते हैं जो मुसलमान नहीं होते, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। भाई, जब आप स्टेट पर कोई ऐसे मुस्लिम अटैक करता है तो उसकी वजूहत पता करनी चाहिए, तो वजह क्या है, ठीक है? अगर तो लॉजिकली इस्लामिक तौर से वो वजह ठीक है, वजह ठीक है, तो फिर अपने जो लीडर्स हैं, अपनी जो लीडरशिप है मेरे भाई, उसे बिठाकर ऑन द टेबल बात करें कि आप उनके साथ बात करें, आप उनके जायज मुतालबात है वो पूरे करें। मतलब आप कहने का मकसद ये है कि अगर तो वो इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए, इस्लाम के कवानीन को फॉलो करते हुए वो आप पर अटैक करता है, वो आपसे कुछ बात मनवाना चाहता है, तो आप उनके साथ डिस्कशन करें, उसका जायज मुतालबा माने। वेरी गुड क्वेश्चन। इसी बात को आपने फिट करना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर। मैं करूंगा, एक मिनट, एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन है ये, अगला ये क्वेश्चन है, अफगानिस्तान चाहता है कि पूरे रूए जमीन पर, हम भी चाहते हैं रूए जमीन पर, मैं भी चाहता हूँ कि इस्लाम ना फैले। अफगानिस्तान हम पर हमला करता है, उसका मकसद ये है
हकीकत में ये मकसद है कि पाकिस्तान में शरिया लॉ जिस तरह अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, इस तरीके से पाकिस्तान में भी शरिया लॉ हम नाफिज करना चाहते हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तो फिर क्या पाकिस्तान को रुक जाना चाहिए डिफेंड करने से टेरिटरी को, अपनी स्टेट को, उनको हमला कर लेना चाहिए? क्योंकि आप मतलब जायज है, बोलूंगा नहीं मैं, अब आप बोलेंगे नहीं, आप सुनेंगे, मेरे सवाल बनते रहेंगे इस लिहाज से। वीडियो बड़ी मजेदार आ रही है, जवाब देता रहूंगा। आ जाओ। अफगानिस्तान, पहली बात तो ये है कि इस वजह से हमला नहीं कर रहा कि आप उसने पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करना है, नहीं, उनका मकसद है, गलत बात है। आपको सिरे से ही बात का पता मकसद नहीं भाई है। उनका मकसद ही यही है। मेरी बात सुनो, वो सिर्फ ना गुस्सा निकालते हैं कि जो हमने अमेरिका के जरिए उनके साथ किया ना, वो कोई बहाना बना के पाकिस्तान के साथ करना। चले मान लें, हकीकत में ऐसा भाई मान लें कि उनका फौजें लेकर आते हैं, ऐलान करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में शरिया लॉ नाफिज करवाने आ रहे हैं, क्या करोगे? एक्सपोज टू मी, मैं बताऊं, बताएं। सुनना पड़ेगा अब आपको। वो लेकर आते हैं फौज के, हम पाकिस्तान पर शरिया लॉ, शरीयत लागू करना चाहते हैं। हाँ। तो हम उन पर पहला सवाल ये करेंगे कि हमारा और तुम्हारा बाप जो है ना, खाना काबा, हमारा सब का जो मरकज है मदीना और मक्का, उसमें शरिया नाफिज है। हाँ। अगर वहां पर कोई गलती ऐसी है जो हम नहीं करते और वो करते हैं, पहले वो ठीक करो, फिर हमारी तरफ आओ। उधर तो शरिया ही है, नहीं है पूरी, उधर पूरी पूरी शरीयत है। कल की वीडियो में हमने देखा है कि वो भी गलती कर रहे हैं। मैं उधर की पूरी शरीयत नाफिज है, नहीं, शरीयत सऊदी अरब के अंदर नहीं ला रहे। तकरीबन चले अगर नहीं भी ना 98% उधर शरीयत नाफिज है, और तुम्हारे यहाँ कितनी नाफिज है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% नाफिज और है। पूरी तो अफगानिस्तान में भी नाफिज नहीं है। अफगानिस्तान में पूरी, मैं बात कर रही, मैं सच बोलूंगा, चाहे वो हमसे नफरत जरूर करते हो। मेरी बात सुनो, असद भाई मेरी बात, शरीयत को वहां पर भी लागू असद भाई उधर मैंने देखा तकरीबन सऊदी अरब में 98% है, और अफगानिस्तान में मैंने देखा 99% शरिया नाफिज है। गलत बात आप कर रहे हैं। देखो, अगर औरत को वहां पर संसार करना कोई इतनी मतलब कि फख्र की बात कहते हैं कि एक बदकार औरत को संसार करना है, तो मेरे भाई उसी मुल्क में औरतों पर भी जुल्म होता है। उसी मुल्क में औरतों को जलाया गया। बात आगे चल, रहमतुल्लाह तुम क्या मानते हो? तुम्हारे लिए, तुमने कहा मेरा मजहब मेरे लिए पहले है, तो मेरा वही सवाल कि अगर अटैक करता है अफगानिस्तान तो वो चाहता है कि मैं इधर शरिया लॉ नाफिज करवाऊं, जो कि हमारे मुल्क में 5-10% है। वो चाहता है 80 से 90% शरिया लॉ पाकिस्तान में आ जाए। क्या तुम उसका मुतालबा जायज है, इस्लाम के रूल से जायज है? क्या अटैक करने दोगे? नहीं, अटैक करने नहीं देंगे उसको। क्यों? मेरी बात सुने, उसका जो मुतालबा है वो जायज है। वो अटैक के बगैर भी तो कह सकता है। अटैक आप नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे, अभी नहीं मान रहे आप, फिर तो गलत है ना। आप नहीं मान रहे, उनको फिर करने दोगे? दीन की बात यहाँ पर आएगी तो भाई सबसे पहले रिलीजन होगा, और शरीयत के मुताबिक जो लोग अगर होंगे तो यार बैठ कर मैं कहता हूँ उस मसले को हल किया रहमतुल्लाह तुम्हें अच्छा, भी, एक और बात तुम्हें है। भी पता है, हमें पता है पाकिस्तान में शरिया नहीं है। नहीं, इसका एक और जवाब है। इस बात को लेकर जाओ तारीख में और इस्लाम की जड़ को देखो। इस्लाम की जड़ को देखो, अगर मुख्तलिफ ममालिक रहे ना, शुरू से तो इस्लाम एक जगह था, फिर फैला मुल्क बने। उनका मकसद सिर्फ यही शरिया ही फैलाना था। अच्छा, दुनिया में अगर हमारे सिवा कहीं और भी शरीयत नहीं लागू होती, दूसरे कितने मुल्क है, सब में शरीयत का फुकदान है, नहीं है मतलब कमी है, तो हम उनसे ये सवाल करेंगे कि पहले उन मुल्कों में लगवाओ। हम भी आपके साथ देते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में भी नाफिज हो। ऑन द टेबल बैठ कर बात की जाएगी। मेरे को आप नहीं मानते, आपकी हुकूमत नहीं मानती, आपकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती कि शरिया नहीं इधर होगी, क्या फिर वो करेंगे? वो अगर इतनी पावर रखते हैं कि अटैक करते हैं, करें, फिर सपोर्ट करोगे उनको? किनको सपोर्ट करेंगे? हम इस्लाम को सपोर्ट, वही ना इस्लाम, यार वही तो बात है, हम इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं पूरे मुल्क में शरिया हो। फिर अफगानिस्तानी ये चाहते हैं कि हम इधर शरिया नाफिज करना चाहते हैं, उनकी फौजें आती हैं, हम वो पहले कहते हैं कि शरिया नाफिज करो, हमारी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी इनकार कर देती है, जो कि हकीकत में कर रही है, नहीं वो नाफिज है, हमारी इदारे नहीं मानते, तो फिर क्या वो आएंगे आप या हम उनको सपोर्ट करेंगे? किसी यार इनका मुतालबा जायज है। सही बात को मैं बिल्कुल सही कहूंगा। करोगे, ठीक हो गया, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे बात जिहाद पर, यानी कि सही कहा असल भाई ने अपनी बात को सही डिफेंड किया कि मेरे लिए टेरिटरी या स्टेट कुछ मानी नहीं रखती, अफगानिस्तान हमला करे, ईरान हमला करे, लेकिन उनका मुतालबा जायज है तो मैं उनका साथ दूंगा शरिया नाफिज करवाने के लिए, सही है। अच्छा, अब बात आ गई जिहाद पर। उस भाई की मुझे बात अच्छी लगी जिहाद की, उन्होंने कहा इमरान खान असल हकदार है, और उस हकदार की जो असल
हुकूमत का हकदार वो है, लेकिन उसको जेल में डाला, उसको पर बोगस किस्म के इल्जामात हैं, उस पर केसेस हैं, और उसके हक के लिए प्रोटेस्ट करना भी जिहाद है। वेल एंड गुड, मैं भी ये मानता हूँ और ये हकीकत है, ये असल जिहाद है ही है। यहाँ से शुरू करो। फिर फलस्तीन पर जो जिहाद की बात करा, मैं भी वो भी तायद करता हूँ, वो भी सही जिहाद है। यहाँ प्रोटेस्ट से जिहाद क्यों है? अगर इधर भी डंडा उठाना पड़े तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि डंडा भी उठाओ, क्योंकि झूठ है। सच को सामने लाने के लिए आप जान भी दे देना, हक पर लड़ते हुए अगर आप मर भी जाएं तो आप शहीद हैं, ठीक है। अगर आप झूठ का साथ देते हुए मरते हैं तो आप दोज़खी हैं। हक पर है, खान का सिर्फ मैंडेट खान का है, खान को मिलना चाहिए, इसके लिए हमें लड़ते हुए मर भी जाएं तो हम शहीद हैं। अब बात आती है फलस्तीन के लोग, तो ने कहा कि ये वो मुस्लिम कंट्री या पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहे? भाई लोग सबको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम कंट्री ने पर हमला किया, उन्होंने मुंह की खाई है, और पाकिस्तान नहीं हमला कर रहा। पाकिस्तान, जहां तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान में तो जो है आर्मी चीफ या हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो अमेरिका की पिट्ठू होती है। अमेरिका जिस तरह चाबी वाला होता है, हमारा चाबी वाला खिलौना होता है, इस तरह हमारी वो स्टैब्लिशमेंट अमेरिका की चाबी का खिलौना है, और हमारी ऐसा नहीं हो सकता। हम, हाँ, अब धरना दिया हुआ है TLP ने इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा, लोग ने कहा हाँ उधर जिहाद है, उधर लड़कर जिहाद है फिलिस्तीन में। ये तो मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ, मेरी बात उधर लड़कर हमें जान देते हुए मर जाएं उन फलस्तीन के, क्योंकि वो उधर जुल्म हो रहा है। आपने लोग से कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि ये जहाज वाग नहीं चक्कर है, ये जमीन का चक्कर है। दो गलत है, नहीं, जहाज जमीन का चक्कर है। लोग सिर्फ किया है कि वहां पर जमीन का चक्कर है, कोई जहाज का चक्कर नहीं है। वहां पर लोग मर रहे हैं एक दूसरे को जमीन पर कब्जा करने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूं मेरे भाई कि हमने आपके दीन को कभी, आपके मजहब को कभी नहीं किया। हमारे मजहब के बारे में हो सकता है आपको हमसे ज्यादा पता हो, तो कंट्रोल नहीं, ऐसे भाई आलोक सर ने आप बात नहीं की इस पर मजहब की, उन्होंने सिर्फ बात इतनी की है कि आप जिहाद करें। वो तो चाहते हैं शरिया नाफज करें। लोग सर ने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हर जगह सपोर्ट करूंगा। मेरे भाई हर जगह आप मुल्क की बात करें ना हक, मैं आपको हकीकत में जिहाद का मतलब समझाता हूँ। चाहे मुस्लिम कंट्री है, चाहे मुस्लिम कंट्री नहीं है, गैर मुस्लिम है, जहाँ पर मुसलमान आबाद है वहां पर ऊपर होता है जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर। एक मिनट, पहले मुसलमान, बाद में मेरे भाई आम इंसान नहीं। मेरी बात होने दो, मैं बात कर लूं। आपने बात ही बड़ी बिगाड़ दी, आपको समझा दूं। जी बोले। फर्स्ट पहले मुसलमान, जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, चाहे अपने ही मुल्क में होता है, वहां पर मेरे भाई जिहाद फर्ज है। दूसरे ममालिक में होता है, वहां पर भी जिहाद फर्ज है। फिर आ जाते हैं इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो आपसे हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें इस जुल्म से बचाओ, हम आपसे मदद मांगते हैं। तो तब भी मेरे भाई अगर आप में हिम्मत है तो आपको उस जुल्म से बात रखना चाहिए। ठीक है, दो सवाल। पहली बात, वो मदद मांगते हैं, आपको अगर पता है कि उनका जुल्म हो रहा है तो फिर आपको एज अ ह्यूमन हक नहीं बनता कि उनकी मदद करो। बिल्कुल, वो मदद नहीं मांगते, उनका जुल्म हो रहा है। फिर आपने कहा इंसान बाद में, मुसलमान पहले। भाई मुसलमान भी इंसान ही है। तुमने कहा कि मुसलमानों को, मेरी बात, मैंने ये बात क्यों की, क्योंकि मुसलमान के मुसलमान पर ज्यादा हक है। मैं समझाता हूँ। पहला हक है एक इंसान का दूसरे इंसान पर। मेरी बात सुन, तुमने पहले कहा मुसलमान आगे, इंसान बाद में। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें समझाने। पहला हक है मुसलमान का मुसलमान, इंसान का इंसान पर। फिर दूसरा हक है मेरा भाई रिश्तेदार पर, ना आज रिश्तेदार पर, फिर मोहल्लेदार पर, और फिर इस्लाम उन सब में शामिल हो जाता है। क्योंकि जिस जगह पर आप आबाद हैं वहां पर ये सारे रिश्ते मौजूद होते हैं मेरे भाई। चलो जी, खैर मैं इस चीज को नहीं समझ पाया, और मैं नहीं समझता कि ये हमारे इस्लाम की रूह है तो तुम असल पेश कर रहे हो। हमारे इस्लाम की रूह ये है कि ना हक के खिलाफ, हक के लिए लड़ना जिहाद। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।